हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q4 रिजल्ट की। अभी जो इसकी फेसबुक जियो डील हुई है, अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है, जो रैली है स्टॉक में, उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड एट द एंड हम बात करेंगे कि जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रैली है, इसके पीछे क्या राज है, क्या रीजन है इसके बढ़ने का। क्वार्टरली रिजल्ट्स आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को मोर ओवर पता ही होंगे। जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल एंड हाइड्रोकार्बन जो वाला सेगमेंट था, उसमें डेफिनेटली इन्होंने लॉसेस शो करे हैं। जो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल वाला सेगमेंट था, उसमें इन्होंने प्रॉफिट शो करे हैं। जो रिलायंस जियो के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दे आर रिपोर्टेड टू बी 2331 crores विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70% ग्रोथ। एस्टिमेट जो था उसके लिए वो था 1840 crore का, और जो रिपोर्ट हुआ है दैट इज 2331 crore, बहुत ज़्यादा एस्टिमेट से। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने जियो, रिटेल, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन सबको कंसिडर कर लिया है, दैट इज द प्रॉफिट रिपोर्टेड आफ्टर टैक्स इज 6348 crores विच इज़ अ डिक्लाइन ऑन क्वार्टर बेसिस 45% का। एस्टिमेटेड वॉज 10,721 crores, तो 4,267 crore का लॉस कंपनी ने शो करा है। बॉटम लाइन इतने से इम्पैक्ट हुई है। ये जो एस्टिमेट होता है, ये मोर ओवर जो पोल कंडक्ट करवाया जाता है, जो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड रिलायंस समहाउ आई फील इन्फ्लुएंसेस मीडिया अ लॉट। नेटवर्क 18, मनी कंट्रोल, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मिस्टर मुकेश अंबानी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट उनके फेवर में है। तो ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है, ये अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर आप ऑनलाइन कितना भी इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस आप अगर देखोगे, तो देयर इज नो वन हु इज सेइंग कि इसके शेयर के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट की जा रही है। जो लॉसेस हुए हैं वो उसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, सिर्फ जियो के पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो अगर हम बाकी किसी शेयर को देखें, तो जो प्रेजेंट में जो बुक्स में कंडीशन है, आज की तारीख में जो कंपनी की हालत है, उसके बेसिस पे कंपनी का शेयर पोजीशन होता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा शेयर है जिसमें आज की जो कंपनी की पोजीशन है, कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में है। अभी उसका जो मेन बिजनेस है वो लॉसेस में है, बट इन सारी चीज़ों के बाद भी आज की कंडीशन में रेट जो है स्टॉक का वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ फ्यूचर जो रिलायंस जियो का होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। क्या है इसके पीछे राज, वो जो रैली है उसका रीजन क्या है, वो हम एंड में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं। ईबिटा की अगर हम बात करें, ईबिटा 21,782 crore रिपोर्ट किया गया है। प्रॉफिट 1.36 लाख crore करा गया है। जो एस्टिमेटेड था वो 1.47 लाख crore था। ईबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 16% रिपोर्ट की गई है, जो बढ़कर आई है। एस्टिमेटेड थी 14.5%। वन टाइम लॉस मैंने आपको बताया कंपनी ने शो कर दिया है 4,267 crore का। रिटेल मार्जिन जो है कंपनी की वो इंक्रीज हुई है, पहले थी 5.2 और अब हो गई है 7%। 5.2% से 7% इंक्रीज रिटेल मार्जिन में शो किया है कंपनी ने। रिटेल रेवेन्यू की अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 36,663 था दिसंबर 19 क्वार्टर में, अभी के क्वार्टर में इट इज़ 38,211 crores, उसमें भी ग्रोथ शो की गई है। अर्निंग बिफोर EBIT की अगर हम बात करें रिटेल की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें भी बढ़ के ही दिखाया गया है। 1923 crore दिसंबर 19 क्वार्टर में था, 2,556 crore इस क्वार्टर में शो किया गया है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में लॉसेस है। रेवेन्यू जो है पिछले क्वार्टर में 36,909 crore रेवेन्यू था, और अभी रिड्यूस होके हुआ है 32,206 crore। अगर पेट्रोकेमिकल बिजनेस के EBIT की हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी डिक्रीज हुआ है। 7,239 crore था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 5,938 crore है। इसके अलावा कंपनी ने राइट्स इश्यू डिक्लेयर किया है 1:15 के रेशो में। इसका मतलब अगर आपके पास में 15 शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो उसके बदले में आपको एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 30 है तो 2 के लिए 1:15, हर 15 शेयर पे एक शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो राइट इश्यू लाया गया है, ये लाया गया है 1257 रुपीज़ पे।
विच इज 14% लेस फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 1446 का, उससे 14% लेस पे ये वैल्यू निकाली गई है। 1257 रेट पे ये इशू लाया गया है। इसमें आपको सिर्फ 25% अपफ्रंट पे करना है, बाकी 75% आपको एज एंड व्हेन कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे लेगी। प्रमोटर्स अपना पूरा कंट्रीब्यूशन अभी ही कर देंगे, पूरा 100% दे वुड पे फॉर, एंड प्रमोटर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस राइट्स इशू में। जो टोटल वर्थ मानी जा रही है इस राइट्स इशू की, दैट इज 53,125 करोड़। अब ये देखिए, यहां पे जो मैं आपको कह रही हूं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की रैली है उसके पीछे एक राज है, वो ये है। आप ये बात समझिए कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने पिछले साल कहा था, जो डेट उन्होंने रिलायंस जियो के लिए खड़ा कर लिया है उसे रिजॉल्व करना वॉज द प्रायोरिटी ऑफ हिम, प्रायोरिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस जो डेट है इसको खत्म करने के लिए इनके पास ऑप्शन था अपने स्टेक कंपनीज के बेचना अलग अलग। तो रिलायंस जियो का इसलिए उन्होंने फेसबुक को जो स्टेक बेचा है उससे उन्हें काफ़ी इनकम हुई है। इसके अलावा ये जो राइट्स इश्यू है इससे वो 53,125 करोड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, फंड्स रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मार्केट जब ये रिजल्ट्स आउट हुए, जब ये राइट्स इशू ऑफर किया गया, उस समय अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1000 रुपीज पे या 1100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा होता तो क्या ये राइट्स इशू 1257 के रेट पे लाया जा सकता था? क्या आप फिर उस राइट्स इशू में अप्लाई करते? नहीं। लेकिन सिंस जब ये रिजल्ट्स आए, जब ये रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, उस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1446 के रेट ट्रेड कर रहा था, तो ये कहा गया कि 14% डिस्काउंट पे हम आपको शेयर ऑफर कर रहे हैं 1257 के रेट पे। उसका भी आपको सिर्फ 25% पे करना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वी आर हेल्पिंग यू आउट, और आप ये 75% बाद में हमें दे सकते हो। तो कंपनी का पर्पस सॉल्व हो रहा है। जो उसे डेट फ्री होना था उसमें ये एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर बन रहा है, और जो फंड्स है वो भी अच्छे खड़े कर पा रहा है, अच्छे फंड्स रेज कर पा रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि ये जो रैली थी, क्योंकि देखिए जियो में पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जियो इज द फ्यूचर। लेकिन ये बात भी नहीं नकारी जा सकती कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अभी टफ टाइम है। पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन जो अभी उसका मेन बिजनेस था वो लॉसेस शो कर रहा है। आज की तारीख में कंपनी लॉस में है, डेट भी है, डेट पे इंटरेस्ट भी पे करना है, कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉस में भी है। जब लॉस में नहीं था, प्रॉफिट में था, तब भी ये डेट एक प्रॉब्लम थी। तो अब जब कंपनी का बिजनेस लॉसेस में है, अरामको वाली डीलेवर्ड ऑन ट्रैक है, बट मैंने ऊपर आई बटन में मेरा वीडियो आ रहा है, मैंने उसमें बताया है कि अगर अभी मिस्टर मुकेश अंबानी ये डील मटेरियलाइज करते हैं अरामको वाली, अरामको को इतना नुकसान नहीं है, लेकिन मिस्टर मुकेश अंबानी को नुकसान है। उनको वो $15 बिलियन के लिए अपना ज्यादा स्टेक बेचना पड़ेगा अगर अभी उन्हें ये डील फाइनलाइज करनी है। तो वो अपना जो उनका टारगेट था डेट फ्री बनाने का, उसको ऑन ट्रैक रखने के लिए समहाउ ये रैली शो की गई है। क्योंकि देखिए अगर प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, रिलायंस जियो में इतना प्रॉफिट है, तो क्यों मीडिया में ये न्यूज़ है कि मिस्टर मुकेश अंबानी 2 साल तक अपनी सैलरी नहीं लेंगे, कोई कॉम्पनसेशन नहीं लेंगे? क्यों जो सीनियर एम्प्लॉयज है उनकी 20 से 30% पे कट की जाएगी? क्यों रिलायंस हाइड्रोकार्बन वाला जो सेगमेंट है उसमें हर एम्प्लॉय की, बाकी सेगमेंट्स में तो जिनकी 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है उन्हें पे कट्स दिया जा रहा है, लेकिन क्यों रिलायंस हाइड्रोकार्बन में हर एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी 10% पे कट दिया जा रहा है? दैट मीन्स कंपनी इज इन प्रॉब्लम, कंपनी इज इन लॉसेस, कंपनी इज इन डेट। तो अभी उसकी जो ये सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि अभी कंपनी अंडर वैल्यू है, स्टॉक अंडर वैल्यू है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है, आई स्ट्रांगली फील कि एक बार ये राइट्स इश्यू की डेट निकलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है उसमें करेक्शन आएगा, एंड ये 1100 या 1000 के लेवल्स टच कर सकता है। नॉट अगर 1000 के नहीं तो भी 1100 1200 के रेट्स ये डेफिनेटली टच कर सकता है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज नो डाउट वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स। Mr. Mukesh Ambani as a businessman, he is damn intelligent and you should definitely learn from him. You should definitely invest in Reliance Industries, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप शेयर होल्डर, आप पार्टनर बन रहे हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो डेफिनेटली बहुत आगे लेके जाएंगे। आगे जाके 1800 2000 सारे लेवल्स ये अटेंड करेगा ये शेयर। लेकिन हो सकता है कि एक तो उसमें टाइम लगे, और ये भी हो सकता है कि 1 साल में जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं ये कर ले 1800 2000 का लेवल टच, बट अभी एक बार तो करेक्शन डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 6.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है।
जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसका अगेन एजीएम मीटिंग के बाद में ही रिकॉर्ड डेट आएगी, राइट्स इशू की भी रिकॉर्ड डेट उसके बाद ही आएगी। अगर करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें 1466 के लेवल्स पे ये ट्रेड हो रहा है। 52 वीक लो इसका है 875 रुपीज़, 52 वीक हाई इसका है 1617 रुपीज़। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली इज़ अ गुड बाय फॉर योर पोर्टफोलियो, बट आपको थोड़े डिप्स का वेट करना चाहिए अगर ऑलरेडी आपके पास नहीं है और आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आपके पास है तो प्लीज़ होल्ड ऑन विद दिस स्टॉक। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी आई थिंक यू शुड वेट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और इसे लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जो बनाया वो एफर्ट्स आपने प्रेस करे। थैंक यू।